नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज, कुछ टिप्स। मेरी स्टोरीज़ में आपको नॉलेज भी मिलती होगी, टिप्स भी मिलते होंगे। आप ध्यान से मेरी स्टोरीज़ को सुनिए और आप 1K सब्सक्राइबर जल्दी से करिए, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर के बाद हम एक सरप्राइज़ रिवील करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार सरप्राइज़ होने वाला है। आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। एक टाइम पर एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वो सोच रही थी कि मैं इतना काम करती हूँ और मुझे उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती, और जो कुछ भी काम नहीं करते तो उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाती है। ये ऐसा क्यों? मुझ में ही क्या कमी रह गई है जो मुझे इतना काम करने पे सैलरी मिल रही थी? शायद मेरे लिए कोई भगवान ने कोई हेल्पर भेज दें, कि मेरी कोई हेल्प करने वाला हो, मेरा कोई भाई भेज दें, मेरी कोई बहन भेज दें कि मैं ले सकूं। क्योंकि जो इस लड़की के भाई बहन माता पिता थे वो गांव में थे, ये लड़की शहर में आई हुई थी। अब बहुत परेशान। अब रोज़ आती इसी पार्क में, इसी पेड़ के नीचे 2-3 घंटे बैठकर आराम कर कर जाती, खाना भी यहीं खाती। अचानक से एक पेड़ से आवाज़ आई कि बहन, तुमको क्या चाहिए? तुम क्यों परेशान हो? वो कहती कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपने काम को लेकर और मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। जो दूसरे लोग बेईमानी करके इतनी तनख्वाह ले जाते हैं, झूठ बोल के इतनी तनख्वाह ले जाते हैं, पर मुझको क्यों नहीं मिलती ऐसी तनख्वाह? तो उस पेड़ ने एक ऊपर से बहुत सारे पत्ते गिरे। उस पत्तों में से कुछ पत्ते ऐसे थे, पेड़ ने बोला कि ये पत्तों को उठाकर तुम अपने बैग में रख लो, जहाँ पर तुमको तनख्वाह मिलती है। तो फिर तुम देखना, तुम कुछ भी नहीं करोगी तब भी तुम्हारा काम बनता रहेगा। पहले तो उसने विश्वास नहीं किया कि पेड़, तुम भी कुछ ऐसा कर सकते हो मेरे लिए आज के टाइम में, वो भी। तो वो कहते, पेड़ ने बोला अगर तुम मानो तो सब कुछ, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। उसने बोला चलो ठीक है, मैं रख लेती हूँ। वो फिर भी खुश नहीं थी, पर उसको जो मिला उसने अपने बैग में रख के वो चले गई। उसी रात वो जब सोई अपने घर पर, तो उसी पत्तों से इतनी रोशनी चमक रही थी, इतनी तेज, धूप से भी ज़्यादा रोशनी थी। वो हैरान हुई कि इतनी रात में इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? अभी तो सूरज भी नहीं होगा, अभी तो रात ही है। जब उसने देखा कि उसके बैग के अंदर से वो रोशनी बाहर निकल रही है, तो वो बहुत खुश हुई। उसने कहा कि मुझे लगता है कि जो वृक्ष के नीचे मैं बैठती हूँ उस वृक्ष का कोई चमत्कार है। फिर भी उन पत्तों से आवाज़ आई कि बहन, तुम परेशान क्यों हो? उसने सारी बात उन पत्तों को भी बताई, और उसने बोला कि मुझे वृक्ष ने तुमको दी है, अब तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, मुझको ये बताओ। उन पत्तों ने ये बोला कि तुम जाओ अपना काम करो, हम बैठे बैठे यहाँ अपना काम करते हैं। अब वो रोज़ सुबह ऑफिस जाती, काम करती, उसको पहले से ज़्यादा 4 गुना सैलरी मिलती और उसके साथ सारे अच्छे से बिहेव करते, क्योंकि जहाँ पैसा होता है वहीं सारे चिंपक की तरह चिपक के आ जाते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं होता वो, उसके पास कोई खड़ा भी नहीं होता। अब वो लड़की इतनी हैरान, इस बॉस जो मेरे से बात भी नहीं करता था वो भी मेरे पास आकर खड़ा हो गया, वाह, ये तो बहुत करिश्मा हो गया। अब कुछ समय बीत जाने पर सब ऐसा होने लगा, वहाँ के ऑफिस के लोग परेशान हो गए इस लड़की से। कहते इस लड़की ने कुछ तो ऐसा किया है जो हमारी समझ से परे है। क्यों ना हम इसे घर में जाकर देखें और चेक करें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब इसके घर में जाकर गए तो कुछ भी नहीं उनको मिला। वही उसके बैग में, लोग कहते हैं है कितनी बेवकूफ़ लड़की है, अपने बैग में पत्तों को लेकर घूमती रहती है। सब कुछ चेक किया, मतलब पत्ते फेंक दिए, इधर उधर बिखरा दिए, तो वो कहते कुछ भी नहीं है। वो थक कर उसके घर से तलाशी लेकर वापस ऑफिस में आ गए। उस लड़की मुस्कुराई, उसको तो पता था कि जो ईमानदार इंसान होता है ना, कहीं से भी कोई तिनका आकर उसके पास बैठ जाता है और उसको सफल बना देता है। जो बेईमान होता है ना, सैकड़ों करोड़ों लोग भी अगर खड़े हो ना, तो एक ना एक दिन वो बेईमान इंसान अकेला ही पाता है। तो वो लड़की वापस उस दिन
वृक्ष के पास आई कि हे वृक्ष देवता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं अपना खर्चा पानी कैसे चलाती, और गांव से तो मैं अपने माताजी पिताजी भाई बहन से तो पैसे नहीं मांग सकती थी। तुमने मेरी यहाँ बहुत मदद की है। वृक्ष ने बोला, अगर तुमको कुछ और भी चाहिए या किसी और के लिए भी चाहिए तो मैं वो भी तुमको दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि बेईमानी का काम नहीं होना चाहिए। वो लड़की कहती, नहीं वृक्ष देवता, जितना आपने दिए मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ। ज़्यादा अगर मैं लेने की इच्छा रखूँगी तो फिर मैं लालची होकर शायद बेईमानी का काम भी कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो सच्चे और अच्छे लोग होते हैं, जो ईमानदारी से चलते हैं, आप उनकी मदद ज़रूर करिए, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हो। आप यहीं खड़े हो सदियों से, कई सालों से। यहाँ पर कितने लोग अपनी थकान उतार कर जाते हैं और कितने बातें करते हैं, कितने खुश होते हैं, कितने मायूस होते हैं, कोई परेशान होता है या कोई कैसे भी होता है। आपको तो सब कुछ पता है, आप सबकी मदद करिए। वृक्ष बहुत खुश हुआ। वो कहता है, अपने साथ अगर जो इंसान दूसरों का भी सोचता है ना, तो उसका जो अच्छाई होती है ना, वो उस इंसान को भी मिल जाती है जो अच्छा सोचता है। अब वो लड़की वहाँ से चली गई धन्यवाद करके वृक्ष देवता को। द मोरल ऑफ स्टोरी, झूठ पर कितने भी पर्दे डाले जाए, झूठ हमेशा बाहर आएगा। सच्चाई को बिल्कुल छुपा दिया जाए, सच्चाई भी हमेशा बाहर आएगी। बाहर दोनों चीज़ें आएंगी, लेकिन कभी कभी ना झूठ के साथ ना दुनिया खड़ी हो जाती है। पर कई लोगों को लगता है कि ये हमेशा टिका रहेगा, झूठ के साथ दुनिया का सिलसिला, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। सच्चे लोगों के साथ इंसानियत, भगवान, दुनिया आखिर में हाथ जोड़कर ही माफ़ी मांगती है। Thank you for watching video. Please subscribe channel spreading knowledge and masti time. Hello everyone. Anyone can learn English with me. कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ बिल्कुल आसान तरीके से, घर बैठे हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ टाइम। आप काम करते करते मेरे चैनल को सर्च करके छोड़ दीजिए और डेली बेसिस पे कोई ना कोई सेंटेंस मिलता है, उसको सुनिए, रिपीट कीजिए, सीख कर आप सिखा भी सकते हैं। टुडे सेंटेंस इज फोन इज ऑन द टेबल। फोन टेबल के ऊपर है। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।